हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में फेडरलिज्म चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country? यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर डिवाइडेड हो या पावर शेयर्ड हो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। ठीक है, वो यूनिट्स आपका स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाइकैमरलिज्म, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड द राइट आंसर इज बी, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में क्या होता है? आपका पावर डिवाइडेड होता है या शेयर्ड होता है, और वो भी जनरली स्टेट और नेशनल या सेंट्रल के बीच में। बढ़ते आगे। जनरली अ फेडरलिज्म हैज डैश लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल सिस्टम में कितने लेवल पे गवर्नमेंट होती है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, इनफाइनाइट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, 2। जनरली दो हिस्सों में बटी होती है। पहला आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। बढ़ते आगे। इंडिया हैव डैश टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 5। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 3। इंडिया इज अ 3 टायर सिस्टम। ठीक है ना। अगर बात कर ले तीनों टायर की, तो पहला टायर आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा टायर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा टायर होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आगे फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक म्युनिसिपैलिटीज होता है, एक आपका पंचायत राज सिस्टम होता है। बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काइंड ऑफ फेडरलिज्म? आपके ऑप्शंस हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पैरेलल फेडरेशन, ए एंड बी। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी। आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ये क्या है? काइंड है। ठीक है ना। फेडरलिज्म का दो तरीके का होता है, पैरेलल फेडरेशन कुछ नहीं होता। बढ़ते आगे। The type of federation in which independent states coming together on their own to form a bigger units is? फेडरेशन का ऐसा टाइप जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य आपस में आते हैं और जुड़कर एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं। वो यूनिट्स कंट्री होता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पैरेलल फेडरेशन, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। अगर हम यूएस की बात कर ले तो यूएस आपका एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या है, जैसे कि अगर कुछ स्टेट ले ली जाए, जैसे फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये सब अलग अलग स्टेट है। ये आपस में आए और खुद जुड़कर एक बड़ा सा यूनिट बनाए जो यूनाइटेड स्टेट कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। The coming together federations include, आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, श्रीलंका एंड बेल्जियम, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपका एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। बढ़ते आगे। The type of federations in which large country decide to divide its power between state and national government is? फेडरेशन का ऐसा टाइप जिसमें बड़ी कंट्री, बड़ा देश छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है ना। उसमें पावर डिवाइड हो जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। क्या कहलाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पैरेलल फेडरेशन, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज
बी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें क्या होता है, बड़ी कंट्री छोटे छोटे स्टेट या छोटे छोटे प्रोविंस में बढ़ जाती है, पावर शेयर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। बढ़ते हैं आगे। दी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड, आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, श्रीलंका एंड बेल्जियम, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी की बात कर ले, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बढ़ते हैं आगे। In which type of federation all the constituent states usually have equal power and are strong as the central government? फेडरेशन का ऐसा टाइप जिसमें सभी स्टेट के पास इक्वल पावर हो और वो उतना ही स्ट्रांग हो जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पैरेलल फेडरेशन, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास इक्वल पावर होता है, दोनों एक जैसे स्ट्रांग होते हैं। बढ़ते हैं आगे। इन विच टाइप ऑफ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स? फेडरेशन का ऐसा टाइप जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है स्टेट के मुकाबले में। आपके ऑप्शंस हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पैरेलल फेडरेशन, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें होता है क्या, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले में। बढ़ते आगे। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी इज डिफाइंड एज, एक पार्टिकुलर क्षेत्र जिसमें किसी का लीगल अथॉरिटी हो वो एरिया क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जुरिस्डिक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जुरिस्डिक्शन। बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं द फेडरल सिस्टम हैज टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट सही है, ये प्रोमोट करता है क्या, एकता को। द फेडरल सिस्टम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये रीजनल डाइवर्सिटी धर्म विविधता को दर्शाता है, तो ये भी सही है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी स्टेटमेंट सही है। अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कुछ रूल पे पावर शेयर करना पड़ता है। द फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका सही आंसर क्या हो गया, डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये बिग कंट्रीज नहीं, स्मॉल कंट्रीज में भी वर्क करता है। जैसे अगर एग्जांपल में ले लें तो बेल्जियम, बेल्जियम आपका स्मॉल कंट्री है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? आपके ऑप्शंस हैं देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सही है। फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट बटी होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अलग अलग लेवल, अलग अलग टायर के गवर्नमेंट सेम सिटीजन पे रूल करता है, सेम नागरिक पे रूल करता है, बट सबका अपना अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म, ये भी स्टेटमेंट सही है। फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग मुख्य भूमिका निभाती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और हर एक लेवल पे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होता है और अलग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका सही आंसर हो गया ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी का सभी आपका फेडरलिज्म का की फीचर है। बढ़ते आगे।
वाई इंडिया एडॉप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? भारत ने क्यों चुना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है, तो ये सही है। इन इंडिया सो मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन, तो ये भी सही है, भारत में अलग अलग विभिन्न प्रकार का भाषा बोला जाता है। इन इंडिया सो मेनी रिलीजन आर फॉलोड, ये भी स्टेटमेंट सही है, भारत में विभिन्न धर्म फॉलोड किया जाता है, अपनाया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी फैक्टर है जो कि इंडिया को एक संघवाद देश बनाता है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। बढ़ते आगे। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पहला देश कौन सा है जो फेडरल सिस्टम को अपनाया? आपके ऑप्शंस हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, यूएसए। नेक्स्ट बढ़ते आगे। फ्रॉम विच कंट्री फेडरलिज्म टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में फेडरलिज्म किस देश से लिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, कनाडा। कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टायर्स लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एज पर फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के अनुसार भारत में कौन कौन से लेवल ऑफ के गवर्नमेंट होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये आपका 3 लेवल पे होता है, ठीक है, इसे याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। The third tiers of government was added in the form of, जो तीसरा टायर है वो किस रूप में ऐड किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ट्राइबल्स एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी। ये आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रूप में ऐड किया गया। थर्ड टायर्स को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट? यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव पावर्स कितने फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बटे होती है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, और सही आंसर है आपका बी, 3। ठीक है ना। पहला होता है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। बढ़ते आगे। विच लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? नेशनल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट किस लिस्ट में रखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, यूनियन लिस्ट। जो देश से संबंधित सब्जेक्ट है उसे हम लोग यूनियन लिस्ट में रखते हैं। बढ़ते आगे। विच लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट? स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता है? आपके ऑप्शन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, स्टेट लिस्ट। आपका स्टेट इंपॉर्टेंट या लोकल, ये दोनों का दोनों स्टेट लिस्ट में आता है। बढ़ते आगे। विच लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट? अब ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो कौन सी लिस्ट में आती है? आपके ऑप्शन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कंकरेंट लिस्ट। ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। पढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कम अंडर यूनियन लिस्ट?
अब यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? आपके ऑप्शंस हैं डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। आपका यूनियन लिस्ट के अंदर में आपका डिफेंस, कंट्री का डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, करेंसी आता है, ये सभी का सभी यूनियन लिस्ट में आता है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या इरिगेशन, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ये भी याद रखिए। ऑप्शन सी की बात करें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। बढ़ते आगे। The areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states is termed as। एक छोटा सा एरिया, इतना छोटा कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकता, ठीक है, और ना ही किसी स्टेट के साथ मर्ज हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रोविंशियल स्टेट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, यूनियन टेरिटरी। इसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। बढ़ते आगे। द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर। भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? आपके ऑप्शंस है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले क्या हुआ करता था? 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, जिसमें क्या हुआ, 29 में से एक माइनस हुआ जो कि आपका J&K था, ये बन गया आपका यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। दो, एक था आपका J&K और दूसरा है आपका लद्दाख, दो आपका यूनियन टेरिटरीज बना। तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई? 7 और 2 9। इसमें से क्या किया गया? एक माइनस किया गया तो हो गया 8। ये माइनस क्या हुआ? तो क्या हुआ आपका दादर, नगर हवेली और दामन दीव दोनों ऐड करके एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। बढ़ते आगे। मैच द फॉलोइंग। मैच करना, चलिए मैच करते। एक तरफ आपका यूनियन टेरिटरीज दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी कैपिटल। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसकी कैपिटल है आपका श्रीनगर। लद्दाख, इसका आपका है कैपिटल लेह। दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये क्या है? दोनों कंबाइंड हो गया, पहले ये अलग अलग था, अब ये दोनों एक साथ आ गया है, तो कैपिटल क्या है आपका दामन। अंडमान एंड निकोबार, कैपिटल क्या है आपका पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते आगे। द यूनियन टेरिटरीज इज एडमिनिस्टर्ड बाय। अब यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज को कौन रन करता है या कौन चलाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। बढ़ते आगे। Which make a decision in case of any dispute about the division of powers। पावर शेयरिंग में या पावर डिवीजन में अगर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद हो तो उसे कौन सुलझाता है? आपके ऑप्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये आपका विवाद सुलझाता है। बढ़ते आगे। द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भारत का वो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना। आपके ऑप्शंस है वेस्ट बंगाल,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा आधार पे बटा, और आंध्र प्रदेश यहाँ पे। बढ़ते आगे। द स्टेट्स विच वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी। भारत का वैसा राज्य है जो कल्चर, संस्कृति या इथनिसिटी या ज्योग्राफी के आधार पे बटा। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये तीनों राज्य कल्चर, इथनिसिटी या ज्योग्राफी के आधार पे बटा। बढ़ते आगे। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 10% ऑफ इंडियंस। आपके ऑप्शंस हैं 40, 45, 48, 50। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, 40। हिंदी अबाउट 40% इंडियंस के द्वारा बोला जाता है। बढ़ते आगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 22। According to Constitution, in which year the use of English for official purpose was to stop? भारतीय संविधान के अनुसार किस ईयर से इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए रोक दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1960, 1963, 1965, 1970। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 1965। 1965 से पहले इंग्लिश ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसे हटा दिया गया। बढ़ते आगे। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इन इंडिया। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 8। ये कौन कौन से ये भी जान लीजिए। ये आपके बीजेपी, ठीक है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, ठीक है, सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आपका एनपीपी। ये आपका 8 नेशनल पार्टी है। बढ़ते हैं आगे। आफ्टर विच ईयर वाज द ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर बिगन। किस ईयर से आपका कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार का उदय हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1970, 1980, 1990 या 2000। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 1990। 1990 से आपका कोलिशन गवर्नमेंट का उदय हुआ, यानी गठबंधन की सरकार, जहां 2 या 2 से अधिक पार्टी सरकार बनाती है किसी को बहुमत नहीं मिलने पे। बढ़ते आगे। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called। जब आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर उसे लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म, बाइकैमरलिज्म। और सही है आंसर आपका बी, डिसेंट्रलाइजेशन। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इज। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसे हम लोकल लेवल पे अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं, और वहाँ लोकल लोगों को पता होता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। ये तो सही है। एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और लोकल लेवल पर लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदार लेते हैं। ऑप्शन सी, ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। और सही आंसर आपका सी, ए एंड बी। बढ़ते आगे। In which year the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective? भारतीय संविधान में कब संशोधन किया गया थर्ड टायर डेमोक्रेसी को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं 1990,
1992, 1995, 1998 एंड द करेक्ट आंसर इज बी 1992। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, जिसमें क्या किया गया, थर्ड टायर जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसे मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट एडॉप्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंचायत राज सिस्टम पहली बार किस राज्य में लगा? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड द करेक्ट आंसर इज ए राजस्थान। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो यह बताइएगा नागौर। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायत राज सिस्टम लागू हुआ। बढ़ते आगे। हु इंट्रोड्यूस पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? भारत में पंचायत राज सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया, कौन लाया? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अभिजीत सेन, बिमल जलान, शिवरमन एंड द करेक्ट आंसर इज ए बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जी ने पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेजर चेंजेस टू मेक द थर्ड टायर डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव? थर्ड टायर सिस्टम को मोर इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया, क्या क्या बदलाव किया गया? आपके ऑप्शन है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये ऑप्शन सही है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका भी रेगुलर इलेक्शन होगा। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें क्या किया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। तो ये भी सही है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। और इसमें क्या किया गया है, 1/3 सीट्स वुमेन यानी औरत के लिए, महिलाओं के लिए रखा गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इसमें क्या किया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो कुछ पावर शेयर करेंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ और रेवेन्यू भी शेयर करेंगी। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑल ऑफ दी अबव। ये सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, ये इतना बदलाव किया गया। बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडीज ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? निम्न में से कौन सा बॉडी नहीं है, पंचायत राज सिस्टम का अंग नहीं है? आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत एंड द करेक्ट आंसर इज डी नगर पंचायत। नगर पंचायत आपका अंग नहीं है पंचायत राज सिस्टम का। अगर मैं बात करूं कौन कौन सा बॉडी होता है, तो एक होता है आपका ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, ये लोअर है, ठीक है। दूसरा होता है आपका पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। तीसरा होता है जिला परिषद, ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये 3 में बटा होता है, ये याद रखिए। बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी सिस्टम इन इंडिया? निम्न में से कौन सा अंग नहीं है म्युनिसिपैलिटी सिस्टम का? आपके ऑप्शन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एंड द करेक्ट आंसर इज डी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बॉडी नहीं है म्युनिसिपैलिटीज का। अगर बात कर ले 3 बॉडी का, तो ये आपका एक नगर पंचायत होता है, दूसरा आपका म्युनिसिपल काउंसिल होता है, तीसरा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। बढ़ते आगे। Which government has the power to legislate on residuary subject which do not fall in any of the 3 list? यानी इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, अगर तीनों में से किसी लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो वो आपका रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहलाता है। उसे कौन रेगुलेट करता है, कौन लेजिस्लेट करता है? आपके ऑप्शंस है द प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और सही आंसर आपका बी यूनियन गवर्नमेंट। इसे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने का, ठीक है। बढ़ते आगे।
द पॉलिटिकल हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, पॉलिटिकल हेड कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मेयर। और सही आंसर आपका डी, मेयर। मेयर आपका होता है पॉलिटिकल हेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बढ़ते आगे। If there is a conflict in the laws made in the concurrent list, the law made by the dash government will prevail। अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई विवाद होता है तो उसे कौन गवर्न करता है, ठीक है ना, किसके द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ए, यूनियन गवर्नमेंट। इसे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाता है, ठीक है ना। और यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में होता क्या है आपका, इसमें होता है आपका सेंट्रल प्लस स्टेट सब्जेक्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुनिया में ऐसे कितनी कंट्री है जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम अपनाई है, यानी संघवाद को अपनाई है। आपके ऑप्शन है 20, 25, 30, 40। और सही आंसर आपका बी 25 कंट्रीज है। बढ़ते हैं आगे। Which of the following countries in the world have a federal political system? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। जी ये तो है, ये चारों कंट्री। रसिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड मलेशिया, ये भी चारों हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये भी है। ऑल ऑफ दी एबव, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये जो आपको रेड में दिख रहा है ये सारा आपका फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे। वन पार्टी सिस्टम इज जनरली फाउंड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ऑल ऑफ द एबव। और सही आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। आपका चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ये तीनों कंट्री में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है। बढ़ते आगे। एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it has to be first passed by both houses of the parliament with at least dash majority। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, अगर कोई भी हमें चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में, तो सबसे पहले दोनों हाउस से पास करना पड़ता है बिल को। और दोनों हाउस का कहने का क्या मतलब है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो हमें कितनी मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके ऑप्शन है 50%, 2/3, 3/4, 80%। और सही आंसर आपका बी, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। थैंक यू।